मन की चंचलता एवं उस पे नियंत्रण करने का प्रयास। ओम सद गुरुदेव भगवान परम पूज्य नारायण दास भक्त माली मामा जी के चरणों में समर्पित। सबसे पहले मन की चंचलता पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मन हमारा बहुत चंचल है। इसकी चंचलता उड़ान भरने की शक्ति बहुत अधिक है। ये पल पल क्षण क्षण भागता रहता है। जैसे पक्षी एक स्थान से उड़ान भरेगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा उड़ता हुआ, वैसे ही मन हमारा जो है उड़ता हुआ जो है विषयों के पीछे भागता हुआ दौड़ता हुआ भागेगा बहुत तेज से। तो वहाँ जाओ तो कुछ लेके आएंगे और फिर वहाँ वापस उसी स्थान पर पहुँच जाता है। मन के बारे में विस्तार से समझने के लिए कुछ चीज़ें हम अपनी बात कहना चाहते हैं जो गुरुदेव महाराज के प्रेरणा से है। हम लोग पहले एक कापी सादी ले लें। सादी कापी लेकर उसको दोनों पन्ना खोल लें। दोनों पन्ने में जब से हम इस जीवन में समझदारी हमारी आई, उस समझदारी के समय से अब तक जिस जीवन के पड़ाव पर हम हैं, उस समय तक के जो हमारे मन में भाव आए अच्छे, उनका उल्लेख एक स्थान पर बाएं तरफ पन्ने के हम लिखते चले जाएं। क्रम से हमारी स्मृति बनी रहती है। जब से हम पैदा होते हैं बहुत दिन तक स्मृति अंतिम सांस तक रहती है। अपने स्मृति के अनुसार अपने मन का समस्त भाव, जो भी अच्छे भाव पैदा हुए हैं, उसको अपने बाएं पन्ने पे आप लिखते चले जाइए, क्रम से लिखते चले जाइए। फिर उसके बाद आप दाहिने पन्ने पे मन के भाव वो लिखिए जो आपके नकारात्मक भाव पैदा हुए हैं, उसको आप लिखते चले जाइए। पूरा जब दोनों पक्ष का लिख लेंगे आप, अच्छे भाव सकारात्मक भाव जो पैदा हुए वो, और एक तरफ नकारात्मक भाव, पूरा अपने जीवन हिस्ट्री लिख डालिए आप। एक मन में क्या क्या भाव आया, जितना आपको याद हो सकता है, जो स्मृति में आती है। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उससे होगा ये कि आप मन के बारे में कुछ समझेंगे। दोनों पक्ष को लिखिए, सकारात्मक भाव जीवन के और नकारात्मक भाव। उसके बाद अपने अंतर हृदय में सबका मालिक जो एक बैठा हुआ है, जिसको कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुरु नानक देव कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, कोई कुछ भी कहता है, जिस नाम से जो पुकारता है। सभी धर्मों का पूरा सम्मान है, उसमें कोई भेद बाधा नहीं है। अपने मालिक को सर्वसाक्षी और सर्वदृष्टा भाव से अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लीजिए आप। उसके बाद जो भी आपके पन्ने में लिखे गए हैं अच्छे भाव, उनका आप जो है अपने सर्वसाक्षी परमात्मा से, अपने मालिक से कहिए कि इसका हमको इनाम जो भी देना हो आप दीजिए। ठीक है। सेम उसी प्रकार जो नकारात्मक भाव आपके अंदर पैदा हुए हैं अभी तक, समझदारी से लेके आज तक जो वर्तमान जीवन चल रहा है, उसके बारे में चिंतन करिए कि जो है, और मालिक से कहिए कि आप ही जो है इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ जो है एक दूसरा
व्यक्ति बनकर हमारे खिलाफ FIR कर दीजिए इसका। अपने ही खिलाफ, अपने नकारात्मक भावों के खिलाफ अपने मालिक से FIR कराइए आप। उसके बाद अपने मालिक को ही उसका जो है दरोगा बना के जांच कराइए आप। फिर उसी क्रम में दरोगा बना के वो फाइनल रिपोर्ट लगा के आपके मालिक ही जो है उसको कोर्ट में सबमिट कर देंगे। फिर कोर्ट उसको जजमेंट भी आपका करेगा, मालिक ही आपका कोर्ट बन के जजमेंट कर दे। उस जजमेंट को आप स्वीकार करिए कि देखिए क्या होता। उसके बाद दोनों अपने जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भावों के जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको आप मिलान करिए, और मिलान करेंगे आप जो है तो आपको मन के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो मन की वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए तब आपको उपाय समझ में आएगा। उसके पहले तो मन को रोकना किसी के बस का नहीं है। ये केवल हनुमान जी ही कर पाते थे, जिनको जो है मन पे अपने पूरे नियंत्रण था, इंद्रियों पे नियंत्रण था। बाकी तो आज तक कुछ सुनने में नहीं मिला है किसी महापुरुष से, ना किसी किताब में, ना किसी शास्त्र में मिलता है कि मन का जो है मन को कैसे रोका जा सकता है। हाँ, महापुरुष लोग जरूर चर्चा करते हैं कि सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान नाम लेना चाहिए। तो ये सब तो माध्यम है, इसमें तो शंका नहीं की जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि मन जो है इसको शुरुआत कहाँ से किया जाए। यहाँ अरबों की आबादी में जनसंख्या है, सबका जीवन है। कोई बच्चा 5 पढ़ रहा है, कोई 10 में पढ़ रहा है, कोई 12 में पढ़ रहा है, कोई कर्मभूमि में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सबके पास इतना समय तो नहीं है कि भौतिक जीवन में जाके जो है सत्संग करना पावे या करना जो है प्रयास करे कहीं से। तो बिरलों को मिल पाता है सत्संग का भाव, और बिरलों को जो है इसका मौका मिलता है सत्संग पाने का। और सत्संग की परिभाषा भी कुछ अलग है। सत्संग की परिभाषा में हमारे समझ तो ये आता है जहाँ सत्य की चर्चा हो वो सत्संग है। और सत्य कौन है इसको सब लोग जानते भी हैं, सब लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ सबके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है। तो जब कथा होती है तो इसका मतलब सत्य माने परमात्मा नारायण। तो जहाँ पे नारायण की चर्चा होगी वही सत्संग है। और वो स्थान कहीं मंचासीन आसन नहीं हो सकता है। वो मंचासीन आसन भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, किसी स्थान पर हो सकता है, नहीं कहीं हो रहा है तो अपने ही मन में हो सकता है। मानसिक सत्संग भी हो सकता है, स्वाध्याय भी तो हो सकता है, किताबें बहुत सी मिलती रहती हैं। अगर समय मिले तो आदमी कर सकता है, थोड़ा बहुत प्रयास तो जारी किया ही जा सकता है। ये हम नहीं कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है कहीं से, लेकिन ये है कि प्रयास बेहतर करने पे कहीं ना कहीं रिजल्ट तो कुछ न कुछ आना ही है। मन को कंट्रोल करना, मन पे नियंत्रण करना बहुत कठिन काम है। ये सेकंडों में अमेरिका भागता है, सेकंडों में जो है अभी रूस चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, किसी का हित भी करेगा, अहित भी करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों को कर देगा, कुछ भी करता रहता है। इसका तो जो है कोई हिसाब किताब है नहीं। कुल मिला के ये हमने बोला जो भी, जब आप दोनों पन्नों को उसको पढ़ोगे और थोड़ा रिजल्ट ले आओगे तो आपको मन पढ़ने की एक जानकारी होगी कि मन को हम कैसे पढ़ें। आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा उसी दिन से, जिस दिन से आप जो है दोनों पढ़ने का जो हमने फार्मूला बताया है उस सूत्र को अपनाएंगे तो आपको मन पढ़ने का एक अनुभव मालूम होगा। अपने ही मन को आराम से आप पढ़ पाओगे। और जब अपने मन को आप आराम से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तब आपको उसको नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तब आप उसको कभी कभी डांट भी सकते हो कि गलती कर रहे हो बेटा तो होशियार हो जाओ, कायदे से रहो। आसानी से मानने वाला तो नहीं है, इसलिए वो विषय का भोगी है, सांसारिक सुखों का जो है भोगी है मन। वो जो है सुख तलाश करता रहता है, परमानेंट सुख तलाश करना उसकी आदत है। और क्षण क्षण में इधर उधर भाग भाग के सुख ढूंढता रहता है और पाता कहीं नहीं, जहाँ चलता वहीं लौटाता है। इसलिए कि सुख की परिभाषा मन को मालूम तो है नहीं कहाँ से है। वो प्रसाद तो जो है मालिक के द्वारा मिलता है। वो जिसको मिल जाएगा वो प्राप्त कर लेगा, अन्यथा आपको सुख तो मिलने वाला नहीं है। जो भी सुख मिलेगा वो भौतिक संसार का वो क्षणिक सुख मिलेगा। जितना सुख मिलेगा उतना ही दुख मिलने की पूरी संभावना है। विषयों में सुख दुख दोनों रहेंगे, ये तो गारंटी है।
अगर जीवन है तो सुख और दुख दोनों झेलना पड़ेगा और रहेगा भी। शिक्षा, अंतिम शिक्षा, कितना भी कोई ज्ञान अर्जित कर ले, कितना भी धन कमा ले, नाम कमा ले, प्रसिद्धि कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो भौतिक संसार में, भौतिक जगत में अगर वो शारीरिक विषयों के, सांसारिक विषयों के भोग से ही सुख ढूंढ रहा है तो ये गारंटी है कि उसको सुख के साथ दुख मिलना ही मिलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पन्ने में जो आपके परिणाम आएंगे उस परिणाम पे आप बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, इसलिए कि वही जो है बुद्धि जो हमारी बनी है, भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि दो प्रकार की होती है हमारे पास, एक सद्बुद्धि होती है, एक दुर्बुद्धि। तो सुख चाहता सब है, लेकिन दुर्बुद्धि जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ। मन तो बेचारा बहुत शरीफ है, चंचल जरूर है, लेकिन मन बहुत सज्जन है। उसको दुर्बुद्धि का राजा बन के दुर्बुद्धि बैठा हुआ, उसको कब्जा कर लिया है, सद्बुद्धि को घुसने नहीं देता है। और सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? जब तक आप मन नहीं समझोगे, आप मन को पढ़ोगे नहीं, तब तक सद्बुद्धि आपके पास वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। वो दुर्बुद्धि महाराज कब्जा किए हुए हैं पूरे मन को। सीधा साधा मन है, शरीफ मन है, सज्जन मन है, उसको कब्जा करके बैठे हुए हैं दुर्बुद्धि महाराज। और वही मन को जो है भटकाते हैं कि जाओ सुख यहाँ से ले आओ, तुम वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ। और मन को जब कहते हैं, मन बेचारा इंद्रियों को निर्देश देता है कि तुम जाओ ये काम करो, तुम जाओ ये करो। कुछ कर्म को दे देगा आदेश, कुछ जो है ज्ञानेंद्रियों को दे देगा। ज्ञानेंद्रियों के आदेश यही दे देगा, तुम अच्छा भोजन ले आओ, कहीं व्यवस्था करके उसको खाया जाएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ यार, कहीं से बढ़िया सिनेमा दिखाओ, बढ़िया पिक्चर दिखाओ, बढ़िया दृश्य दिखाओ, अच्छा सौंदर्य दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। अच्छी चीज़ें सूंघने की आदत डलवाएगा, जो ले आओ बढ़िया गुलाब का फूल ले आओ, उसको सूंघने को अच्छा समझा। स्पर्श करना चाहेगा तो बहुत अच्छा, बहुत 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 उसको लुभावना चीज़ जो है स्पर्श करना चाहेगा, जो उसके मन को भावे। मन भावक चीज़ उसको जो है छूना चाहेगा, जो स्पर्श बताता है। इंद्रियां अपने काम में जो है वो उसको मन जो है बुद्धि के, दुर्बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से इंद्रियों को वो निर्देश देता रहता है। और इंद्रियां कुछ जब कर नहीं पाती हैं, कुछ पाती ही नहीं है, तो फिर मन के पास भागती हैं कि हमें बारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब व्यवस्था नहीं हो पा रही, मन फिर बेचारा भागता है। वो 90 की स्पीड भागेगा, राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा, वो भागता रहेगा। वो फिर जाएगा, इधर से भागेगा, यहाँ से जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फिर लौट के चला आएगा। फिर कहेगा अपने कर्म इंद्रियों से कहेगा तुम कुछ करो भाई, हैं? वो अपने वाणी से कुछ करना चाहेगा, उसके बाद और कुछ करेगा वो। फिर दुर्बुद्धि उसको भी गुमराह करती है, वाणी को भी, कर्म इंद्रिय को भी गुमराह करेगी। वो कुछ भी कर देगी, किसी को हड़का देगी, किसी को जो है अहित कर देगी, कुछ भी करके जो है वो सुख को लाना चाहेगा वो। तो मन जो हमारा है ये बेचारा बहुत सीधा है। ये दुर्बुद्धि महाराज जो बैठे हैं ये सब खतरा कर रहे हैं। दुर्बुद्धि महाराज जो है मन के माध्यम से, मन चूँकि लगाम है इंद्रियों का, और इंद्रिया बेचारे घोड़े हैं, वो सब इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 घोड़े हैं। और जो है मन जो है ये सबका लगाम है। ये लगाम ढील करता है, जब दुर्बुद्धि जो है बैठा रहता है सारथी के रूप में, और लगाम ढीला कर देता है। जाओ बेटा कमा के लाओ, जहाँ लाना जैसा करना करो, हमको सुख चाहिए। और सारी इंद्रियां भागती फिरती हैं कि हमको जो है सुख कहीं से ढूंढ के ले आवें। और कहीं सुख मिलता नहीं, लौट के चले आते हैं। अगर मिलता भी है कहीं से, बहुत प्रयास के बाद भौतिक जगत का सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो भौतिक जगत का जब सुख मिलता है तो उसके साथ उसका रिवर्स भी साथ में रहता है। वो दुरुपयोग करेगा, उल्टा सीधा खाएगा, बहुत कुछ खा ले रहा, ज़्यादा खा ले रहा, ओवरलोड खा लेगा, मनचाहा खाएगा, मनमानी करेगा। वो कहेगा हम अपने मन के राजा हैं। तो राजा कौन है? राजा वही दुर्बुद्धि बैठा हुआ है। दुर्बुद्धि बैठा है, मन को आदेश करता रहता है, तुमको बढ़िया बैग खिलाओ, बीमार पड़ेंगे तो इलाज तो होबे करेगा, है? वो चलने नहीं देता है। इसीलिए जो है सत्संग और भगवान नाम और स्वाध्याय की चर्चा की जाती है कि इससे सद्बुद्धि को जो है प्रवेश मिलेगा मन के अंदर।
दुर्बुद्धि महाराज को भगाया जाएगा। अगर ये तीनों साथ हमें मिले, सत्संग मिला, सत्संग माने जो है सत्य का साथ, सत्य की चर्चा कहीं हो सकती है। इसके लिए हम कभी ये नहीं कहते हैं किसी मंच पे जाके बैठना 3 घंटे हमको प्रवचन सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। इतने आजकल साधन हैं, इतने व्यवस्थाएं हैं कि आप कहीं भी सत्य की चर्चा आप स्वतः अपने मन में ही स्वाध्याय कर सकते हैं। मन में चिंतन करिए कि सत्य क्या है, हमको बताओ भगवान, तो भगवान ही खुद आपके अंदर बैठा जो मालिक है खुद ही बता देगा सत्य क्या है। आपको बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन के पास जाइए और मन से कहिए अपने दुर्बुद्धि की हमारे सद्बुद्धि को छोड़ो, हमारे जो है दुर्बुद्धि को छोड़ो, हमारे सद्बुद्धि के साथ पकड़ो। और जब आप दोनों पन्ना पकड़ेंगे, उसको समझ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जितनी गलतियां हमने इस जन्म में किया है, इतनी ही गलतियां इसकी पहले जन्म में भी मुझसे हुई होंगी, ना इतनी होंगी, कम से कम 1% तो उसका रहा ही होगा। जन्म जन्म से हम यही गलती करते चले आ रहे हैं। जो दोनों पन्ने में बोलेगा, 2 पन्ना जो लिखा हुआ है उसमें हमारा सदकर्म दुष्कर्म दोनों लिखा हुआ रहेगा। आप ही लिखोगे, वो आप ही डिसीजन लोगे अपने जो है साक्षी रूप से और साक्षी बद्धिष्ठा से। वही मालिक से आप ही को निर्णय लेना है, हमें कुछ नहीं करना है। और जब आप निर्णय लोगे तो वो खुद ही बताएंगे कि क्या क्या गड़बड़ किए हो और इसकी सज़ा कितनी होती है वो भी बता देंगे। आपको अपने अंतर हृदय से ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। हाँ, इसकी चर्चा कहीं नहीं करना है, चर्चा नहीं करना, आपको अनुभव होना चाहिए। अनुभव होगा तो आप अपने मन पे नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, तब मन को समझ जाएंगे जब, और जब मन को समझेंगे तो मन को डांटना भी सीख लेंगे। जो जीवन के शुरुआत से अभी तक नहीं हो पाया है वो आज से शुरू हो जाएगा। दिन भर में हमारा मन कहाँ भाग रहा है ये आपको अनुभव होने लगेगा। और जब अनुभव होने लगेगा तो मन को डांटना भी आपको आ जाएगा। जो गड़बड़ करेगा तो आपकी सद्बुद्धि जो है वो बिल्कुल सक्रिय हो जाएगी, और जब सद्बुद्धि सक्रिय हो जाएगी तो आप मन को डांटना और सद्बुद्धि ही डांटना शुरू कर देगी। धीरे धीरे मन पे नियंत्रण होने की जो है व्यवस्था बनती जाएगी। हाँ, ये भी सत्य है कि हम लोग हनुमान जी तो नहीं हो सकते भैया। मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये हनुमान जी के ही बस का है। उन्हीं को जो है जितेंद्रियम कहा जाता है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मतलब वो जितेंद्रिय वही है, बाकी बस का नहीं है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कोई व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी माने सीधा सीधा राम जी। और राम जी कौन है? राम जी माने परमात्मा। परमात्मा कौन है? वो हमारे अल्लाह भी हैं, वही ईसा मसीह भी हैं, वही हमारे सब जिस जिस धर्म के जो हैं उनका मालिक है। तो मालिक के ही बस का है। यहाँ तो कुछ बाकी समझ में नहीं आता है, इतना आसान नहीं है। मन तो बहुत चंचल है, लेकिन ये है कि जो हमने तरीका बताया है अभी कि 2 पन्ने में अपने जीवन जो जब से हम समझदार हुए तब से उसका अभी तक का हिसाब किताब जो है सद्कर्म और दुष्कर्म दोनों जो मन में भाव आए, सद्भाव दुर्भाव जो भी आए उसको लिखिए, उसको समझिए, उसका खुद आप जो है निर्णय कराइए अपने जो है मालिक से, और बताइए किसी को नहीं। उसका जब डिसीजन आप करोगे, आपका निर्णय मिलेगा तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप, मुझसे क्या क्या हो गया है पूरे जीवन में। और यही गलतियां हम अपने और जन्मों में भी कर चुके हैं। जो हम लोग कहते हैं ना कि पता नहीं किस कर्मों की सजा हमको मिल रही। अरे क्या सजा मिल रही है यार? पहले समझो तो, अपने कर्म को समझो तो सही। कोई समझने को तैयार नहीं है, बस मन भगा रहा है, भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। सुख की तलाश में भाग रहे हैं, सुख मिलने वाला नहीं आसानी से। मिलेगा ठीक, अच्छा भोजन मिल जाएगा, हाँ सुखी हो गए। मकान बन गया, हाँ ठीक 3 मंजिला बन के ठीक है। बगल वाला पड़ोसी 4 मंजिल बना दिया, आप कहते हैं यार 4 तो हमारा नहीं बन पा रहा, चलो हम दूसरा मकान बनाते हैं। बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। मन भागता रहेगा, इसे रिजल्ट आने वाला नहीं कहीं कुछ। हाँ, ये है मन तब खुश होगा जब आपकी सद्बुद्धि पूरा राजा का काम करेगी मन पे। और सद्बुद्धि जब राजा बन जाएगी, दुर्बुद्धि को हटा देगी, तब आपका मन जो है आपके कहने से चलना शुरू करेगा। आपके कहने चलना शुरू करेगा तो आपको बहुत आत्मसंतुष्टि और संतोष भी देगा, खुशी देगा, आनंद देगा। जिस सुख की आप तलाश कर रहे हो वो सुख आपको मिलेगा, और मन से ही मिलेगा।
बिना मन के कंट्रोल आए, बिना नियंत्रण हुए आपको कहीं से कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। मन जो है ऐसा भगवान की लीला ने में मन को बना दिया है कि सभी लोग की शिकायत वही है कि मन बहुत भागता है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। चंचल तो है ही है, वो तो भगवान का खेल तो है ही है, खेल है, खेल रहे हैं भगवान, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। लेकिन ये है कि अगर आपको मन के बारे में कुछ समझना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। दोनों पन्नों पे अपने जो है, जो भी सदकार्य आपके जीवन में हुए हैं उसको भी लिखिए, और मानसिक तौर पर जो दुष्कार किए हो वो भी लिखिए। किसी को बताइए नहीं, बहुत गड़बड़ होगा। खाली अपने तक रखिए, आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये है कि उससे आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मन कितना खतरनाक है। ये दुर्बुद्धि हमारी जो है सारे मन को परेशान किए हुए है। दुर्बुद्धि हमारी जो है यही मन को परेशान कर रही, यही मन को भटका रही है, यही इंद्रियों को जो है डाइवर्ट करती है, इधर से उधर घुमाती है। और ये बेचारे जो है 10 घोड़े भागते रहते हैं, जो है इंद्रियाँ 10 इंद्रियाँ हैं, तो 10 जो है भागते रहेंगे। ये सुख की तलाश भागते हैं, मन दौड़ाती है, फिर लौट आते हैं, बेचारे कुछ पाते नहीं हैं। कहीं कुछ मिला तो कहीं गड़बड़ा भी गया। यही कारण है। देखिए आप चमत्कार देखिए, कभी कभी आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कुछ भी चलते रहते हो, अचानक लगता है कि अब बिल्कुल गए और पलक झपकते आपका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। पलक झपकते होते होते बच जाता है, उसमें बुद्धि काम नहीं करती कहाँ क्या हो रहा है, और पलक झपकते झपकते एक्सीडेंट हो भी जाता है लोगों का। उस समय किसी की योग्यता काम नहीं करती है। तो कहने का मतलब योग्यता कहाँ है, इसका इससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि योग्यता मेरे अंदर कहीं कुछ है नहीं। ये भी जो भी है, ये सब जो है वो अंतर हृदय में जो बैठा हुआ सब साक्षी और सर्वविद्रष्टा बैठा हुआ है, सारी जो है खेल उसी का है। वो पलक झपकते हमको बचा लेता है, पलक झपकते एक्सीडेंट से, बड़े बड़े एक्सीडेंट से सेकंडों में बचाता है। वो एक झटका मारेगा जो है, हमारी हैंडल या स्टीयरिंग घूम निकल जाएगी और बच के निकल आते हैं। और एक सेकंड में अगर कहीं हमारे जो है प्रारब्ध गड़बड़ हैं कहीं से, जो पन्नों के हिसाब से आप देखोगे तो मिलेगा, तो वही प्रारब्ध बनाता है। जो हमारे जो खराब भाव हैं, खराब कर्म हुए हैं, और जो खराब भाव हमारे पन्नों में मिलेंगे उसको सबको कार्य रूप दे दीजिए आप मानसिक तौर पे, और कार्य रूप दे के तब उसको देखिए, तब उसका डिसीजन कराइए मालिक से। इसलिए कि मन का भाव तो गंदा गंदा आता, अच्छा बुरा सब आता रहता है। लेकिन आप उसको समझने के लिए उसको पहले जो है पहले भाव को लिखिए, फिर उसको कार्य रूप में परिणित कर दीजिए, और कार्य रूप में परिणित करने के बाद क्या स्थिति बनती है उसका FIR करिए, उसका कोर्ट से डिसीजन कराइए, उसका सजा नियुक्त करिए, जो भी करना हो करिए। और जो आपने अच्छे कार्य किए हैं उसका भी पारितोषिक आप जो है अपने मालिक से मांग लो कि जो हमको इसका पारितोषिक अच्छे कार्य वाला हमको भी दे दो। ठीक है, वो जो आपको अच्छा मिलेगा वो आपकी अच्छी बात है, वो आपका अच्छा प्रारब्ध बना हुआ है। और जो आपका इसमें सजा मिलेगी वो आपका खराब प्रारब्ध बना रहा है। और यही प्रारब्ध हमारे पहले कर्मों का हो सकता है, पहले जीवन के, इस जन्म के पहले का भी प्रारब्ध हो सकता है, कई जन्मों का हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चे पैदा होते होते ही जो है गड़बड़ा जाते हैं। कोई एक दिन मर जाता, कोई 1 घंटे में मर जाता है, कोई 10 दिन मर जाता, कोई लूला पैदा हो रहा, कोई आँखें नहीं, किसी नाकें नहीं, किसी काने नहीं है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो है, कहीं प्रारब्ध का दोष तो है। उस प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ये है कि हमारे किए गए कार्य एवं व्यवहार का प्रतिफल बराबर कार्य प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने विधान। जीवन में हम जब पैदा हुए हैं तभी हमारे जीवन का अंतिम समय तक का विधान तय हो गया है। ये अपने जीवन में ये काम करेंगे, इसका रिजल्ट भी इनको इस ढंग से मिलता रहेगा। अगर अच्छा प्रारब्ध है तो सन्मार्ग में जाएंगे, और सन्मार्ग में जाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा प्रयास करेंगे। अच्छा प्रारब्ध खराब है तो हम बुरा कार्य करेंगे, बुरे रास्ते पे जाएंगे, बुरा परिणाम आएगा, उसको हम परेशान रहेंगे, झेलेंगे, बीमारी से, आजादी से, मुकदमा से, कहीं से भी परेशानियाँ आएगी। उसके बाद बाबाओं के पास भागते जाइए, आप बाबा के पास जाइए, फकीर के पास जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रारब्ध में है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा किसी कीमत पर। उसका इलाज किसी के पास नहीं है,
डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है, वो क्या इलाज कर देगा किसी आदमी का। और बचाने वाला है तो ऊपर वाला जो है छुमंतर कर देगा, कोई जड़ी सुंघा देगा, कोई फर्जी आदमी मिल जाएगा, कह दो कि खा लो पत्ती सही हो जाओगे। ऐसा चमत्कार होता है। भैया मन की स्थिति जो है समझिए, मन को पहले पढ़ लीजिए आप। बहुत विचलित मन है ये, बहुत परेशान करने वाला मन है सबका। इसको पढ़िए, दोनों पन्नों पे लिख डालिए, खूब इत्मीनान से लिखिए, पूरा सोच सोच के लिखिए, गोपनीय तौर पे लिखिए, किसी को कुछ नहीं बताना है। और जो जितने हमारे सद्भाव आए हैं उसको तो कोई बातें नहीं, उसका तो पारितोषिक खाली एक लाइन भगवान से बोल दीजिए कि जो इसका पारितोषिक देना हो दे दीजिए। और जो हमने दुर्भाव हमारे पैदा हुए हैं उसको कार्य रूप में जरूर पारित करिए, अंतर्भाव से। खाली बताना नहीं, किसी कुछ करना नहीं है, अंतर्भाव से करिए। अपने अंदर मालिक को बैठा लीजिए कि मालिक आप सब देख रहे हो, इतने हमारे बुरे कर्म आए हैं भाव में हमारे, और इसको कार्य रूप में दे रहा हूँ, भाव से ही दे रहा हूँ। और इसी भाव में आप हमको जो है इसका FIR भी कर दीजिए, इसका जो है कोर्ट में डिसीजन कर दीजिए, हमको सजा भी सुना दीजिए। तो जो भी सज़ा आपको मिलेगी तो ये मान लीजिए जो है कि अगर इतनी गलती नहीं किए हैं जितना इस जन्म किए हैं, तो इसका मतलब कम से कम 1% तो आप इसके पहले जन्म में भी कर चुके हो, जिसका रिजल्ट आज भी आपको जो है झेलना पड़ रहा है। और जो आज हम अच्छे काम या खराब काम कर रहे हैं, कार्य एवं व्यवहार, सरकारी नौकरियों में तो कार्य एवं व्यवहार को जो है बिल्कुल खुला माना जाता है, यही आदमी की चरित्र है, कार्य एवं व्यवहार। तो कार्य एवं व्यवहार हमारा जो भी होगा, इसी का रिजल्ट जो है वो प्रारब्ध बनता है, इसी का प्रतिफल है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं दूंगा, जो होगा वो मैं देख लूँगा, आप तुमसे मतलब नहीं है। तो भैया आप मन पे कंट्रोल करने के लिए मन पे जो हमने बताया तरीका, पहले उस सूत्र को अपनाइए, पहले मन को पढ़िए। और जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे सूत्र को दोनों पन्ने लिख के जो है कि मन क्या क्या गलतियां करता है और क्या इसकी सजा हो सकती है, तब आप मन को पढ़ना रोज़ सीख लोगे। फिर भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, स्वतः मन आप सुबह से लेकर शाम तक का आपको रात में याद आ जाएगा कि हमारा मन आज क्या क्या गड़बड़ कर रहा था। और उसको मन को डांट दो, बेटा अब तो गलती की है, दोबारा मत करना, तो मान जाएगा वो। जब आप समझ जाओगे मन को ना, तो आप मन को मना भी दोगे, आपकी सद्बुद्धि काम करना शुरू कर देगी, दुर्बुद्धि भाग जाएगी। उसको आपके जो राजा का वो सिंहासन पाए हुआ है दुर्बुद्धि जो है, मन के ऊपर शासन कर रहा है दुर्बुद्धि, तो दुर्बुद्धि का शासन समाप्त हो जाएगा, आपको आज़ादी मिल जाएगी। जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, वैसे जो है आपको दुर्बुद्धि से आज़ादी मिल जाएगी। और सद्बुद्धि आपकी काम करना शुरू कर देगी। और मन का राजा जब सद्बुद्धि बन जाएगा, तब आप राजाओं के राजा बन जाओगे, सुख की तो कोई सीमा नहीं है फिर तो। इसी बात पे हम अपनी बात को विराम देते हैं और अपने सद्गुरुदेव परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली को बहुत बहुत कोट कोट नमन और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरण रज को अपने मत्थे पे स्पर्श करते हैं। श्री हरि ओम हरे नमः।